आइए दोस्तों देखते हैं, एसएससी में एलसीएम एंड एचसीएफ का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे लगा कि ये आपको क्वेश्चन बताना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये एलसीएम एंड एचसीएफ का बहुत ही टॉप का क्वेश्चन है। तो देखते हैं एसएससी में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। दो संख्याओं के एलसीएम और उन संख्याओं के योग का अनुपात 12:7 है। यदि उनका एचसीएफ 4 है तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन समझना है। तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 है। तो मैंने मान लिया एक संख्या हमारी होगी 4 ही और एक संख्या क्या होगी हमारी 4 भी होगी। और यहाँ ए और बी क्या है हमारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इसलिए क्योंकि इन संख्याओं में 4 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, इसलिए ए और बी क्या होंगी हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। क्योंकि अगर ये अभाज्य संख्या नहीं होंगी, अगर कोई जैसे 3 3 की गुणा करती तो फिर तो इनका एचसीएफ 12 हो जाता। इसलिए ये हमारी क्या है ए और बी क्या है हमारी अभाज्य संख्याएं। तो एक संख्या क्या होगी हमारी 4 ही होगी, एक संख्या हमारी क्या होगी 4 भी होगी। अब उसने बोला है कि दो संख्याओं के एलसीएम और उन संख्याओं के योग का अनुपात कितना है 12:7 है। अब देखिए, तो पहले मैं 4a और 4b और एचसीएफ हमारा 4 है तो मैं पहले इनका एलसीएम देख लेता हूं। तो हम जानते हैं फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या ये किसके बराबर होता है, ये होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। अब देखिए एक संख्या क्या है हमारी 4 ही है, एक संख्या हमारी क्या है 4 भी है और एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम तो हमें निकालना है और एचसीएफ कितना है 4। तो 4 से 4 कट गया तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम आ गया 4ab। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 4ab। अब देखिए क्वेश्चन में उसने बोला है कि दो संख्याओं के एलसीएम, अब इनका एलसीएम तो कितना है 4ab है और उसने बोला है उन संख्याओं के योग का अनुपात। तो योग कितना है, योग कितना होगा उन संख्याओं का 4a + 4b और वो कितना है 12/7। 12:7 है तो उसे 12/7 लिख सकते हैं। अब देखिए 4ab और मैंने नीचे से 4 कॉमन ले लिया और ये कितना बचा a + b बराबर 12/7। 4 से 4 कट गया। अब देखिए ए बी का मान कितना है 12 है और a + b का योग कितना है वो 7 है। तो आप इसके 12 के ऐसे फैक्टर करो कि जिनके फैक्टर का योग कितना हो 7। तो हम कह सकते हैं 4 × 3। अब जब आप 4 और 3 को गुणा करने पे तो 12 आएगा और जब आप 4 और 3 को जोड़ोगे तो कितना होगा 7। तो हम कह सकते हैं a का मान यहाँ 4 होगा और b का मान यहाँ क्या होगा 3 होगा। a का मान यहाँ 4 होगा और b का मान यहाँ क्या होगा 3 होगा। तो एक संख्या हमारी क्या हो गई, a का मान कितना है 4 है तो एक संख्या होगी हमारी 16 और b का मान कितना है 3 तो 4 3 12 और एक संख्या क्या होगी हमारी 12। तो एक संख्या होगी हमारी 16, एक संख्या होगी हमारी 12। उसने पूछा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो 16 × 12 कितना होता है, 16 दूनी 32 का 2 हंसुल लगा 3, 16 × 16 और 3 19। तो वो कितना होता है 16 × 12 192। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ये एसएससी में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था और इस प्रकार का क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में जरूर पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है और अच्छी तरीके से समझाया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।